ओके सो नाउ वी आर रिकॉर्डिंग। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले जय श्री राम गाइस। मैं बहुत दिनों बाद तुम लोगों से मिल रहा हूँ। कुछ हो चुका था लाइफ में जिसकी वजह से मेरे बाल भी कटवाने पड़े। ऑल दो बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ में कि मेरा ऑपरेशन हुआ जो नहीं होना चाहिए था बट हो गया, तो अभी अच्छी बात है। उसकी वजह से बहुत लंबा गैप हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 50 to 70 डेज़ का, हम 60 डेज़ का हमारा जो है वो बीच में गैप हो गया। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई बीच में, तो उसके सबसे पहले सॉरी। और मैं कंसिस्टेंट रहने की अभी से कोशिश करूँगा। मैं और मेरी टीम जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हुआ मेरे साथ उसके बाद है ना, मैं तुम लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाया उस टाइम के बाद में। तो मुझे ना आज तुम लोग अपने कमेंट्स में, हमारे जो कमेंट्स है उसमें ना एक अच्छी सी बात जो तुम्हारी लाइफ में हुई है वो ज़रा शेयर करो मेरे साथ। हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अभी ना शुरू करते हैं। तो मैंने आज तुम लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लाई है जो कि सदगुरु की है, जिन्होंने उस पर चीटिंग पे एक वीडियो बनाई थी। चीटिंग के टॉपिक पे, जो चीट जो होते हैं रिलेशनशिप में उसके टॉपिक पे। हम आज उस पर ही रिएक्ट करने वाले हैं। ये वीडियो ना कुछ एकदम ऐसे प्रॉपरली सिग्निफिकेंट नहीं है कि कोई, मैंने रॉकेट साइंस नहीं यूज़ किया ये वीडियो चूज़ करते टाइम पे। मैंने रैंडमली एक वीडियो चूज़ की जो कि मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट की। तो मेन पर्पस है इस वीडियो को क्रिएट करने का, ताकि मैं तुम लोगों को सिखा सकूं चीटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में है क्या, और उन्होंने क्या पोर्ट्रे किया, और मेरा क्या काउंटर आर्गुमेंट है इसके रिगार्डिंग। ओके, सो आई गेस लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, लाइक लेट्स डू दिस। ऑलराइट, या जस्ट अ सेकेंड, मेरे हेडफोन्स। हाँ, यस। सबसे पहले तो इन लोगों ने क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑडियंस ने क्वेश्चन पूछा है, इफ समबडी चीट्स ऑन यू इज इट रॉन्ग टू पनिश दैट पर्सन और टू बिलीव दे विल बी पनिश्ड वन डे? हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन एक कॉमा पॉइंट से पूछा गया। लाइक सदगुरु की एक बुक है कर्मा करके, उसमें जो पॉइंट रखे गए उसकी रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि उसका आंसर उन्होंने, इस कर्मा का एक अलग जॉनरा है सदगुरु का, और उसके अगेंस्ट आचार्य प्रशांत जी का। तो एक अलग ही लेवल पे उन दोनों का डिबेट चल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि अगर कोई चीट करते तो उसको पनिश करना गलत है, या ये मान लिया जाए कि वो अपने आप पनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि वो ऑटोमेटिकली होगा, तो ऑटोमेटिकली बेसिकली कर्मा स्ट्राइक्स बैक, ये इनको बोलना है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट सदगुरु हैज टू से। But he must be punished. Let me open the captions. Either by you or somebody, he must be punished. What kind of punishment do you normally give to people? Already enough punishment has been given, isn't it? Already it's been given. The ugliness, the nastiness, the silence. Okay, when he started with a joke. See, जोक का पॉइंट ही ये है, अगर साइकोलॉजिकली उसको देखा जाए तो जोक तुम्हें एक ऐसा पॉइंट देता है जिसमें तुम लोग देते हो कि मुझे अटेंशन दो। हाँ, बेसिकली सदगुरु वांट्स टू से हियर कि मुझे अटेंशन दो, क्योंकि मैं तुम लोगों से आगे जो बात करूँ तुम्हें उसमें अग्री करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान तुम्हारे जोक पे हंस रहा है तो ही आगे जो तुम जो भी पॉइंट्स बोलोगे उस पर डेफिनेटली एग्री करेगा। ये होता है साइकोलॉजिकल ट्रिक, जिसमें हम लोग पहले जोक मारते हैं जिससे तुम लोग आगे के सारे पॉइंट्स को अग्री करते हो। मैं वो यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं जेन्युइन बनना चाहता हूँ। अभी वो क्या बोलते हैं, everything has happened. So what more punishment you want to give? Your thing is there is no remorse on the other side. There is no remorse on the other side because people are doing what they want to do, not what you want them to do, always. And that may not be in your interest, but they're doing what they want to do. Is it right, wrong? I'm not going into the morality of it. I want you to understand the mechanics of the situation.
Somebody is doing what they want to do. Now you think they must be punished. Probably they have not broken any law, otherwise they would be anyway punished. They're breaking an understanding between two people. Probably you misunderstood the understanding. Okay. So there is no remorse on the other party. Means हम चीटिंग के बाद रिवेंज की बातें क्यों करते? क्योंकि सामने वाले को अभी तक कुछ फर्क नहीं पड़ा। तुम एक उस इंसान के लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे, पर अभी अचानक से कोई दूसरा आ गया, तुम्हारी जगह रिप्लेस कर चुका है और तुम उसको अभी तुम्हें गंवाने का घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। इस वजह से तुम चाहते हो कि उसका बदला लिया जाए, उसको एक पनिशमेंट मिले जिससे वो इंसान को रियलाइज हो कि उसने क्या गवाया है। सदगुरु वंशों से आगे कि उसने कोई लॉ नहीं तोड़ा है, उसने बस एक अंडरस्टैंडिंग तोड़ी है दो लोगों के बीच में, और वो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं तोड़नी चाहिए ऐसा तुम्हें लगता है। ठीक है, आगे अब जो ये बोलेंगे ना तो थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक्चुअल में एब्सोल्यूट है नहीं, मतलब वो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती। वो मैं क्यों है वो आगे बताता हूँ। You believed that these understandings are absolute. They are not. Nowhere in the history of humanity or today or in any time in future will human relationships be absolute. करेक्ट। हम ह्यूमन्स आर एनिमल्स। कौन से एनिमल में तुम लोगों ने एब्सोल्यूट रिलेशनशिप्स देखी है कि एक ही पार्टनर के साथ वो स्टिक टू करते हैं? हम ही अकेले एक्सेप्शन है अभी तक। तो हम भी तो उन्हीं में से एक है, तो हम कैसे अलग हो गए रिलेशनशिप्स के बारे में? अगर चीटिंग का अगर बायोलॉजिकल टर्म पे लिया जाए तो जस्ट गो इनटू द बैकवर्ड्स इन द स्टोन एज टाइम, तो वहां पे मेंस आर हैविंग मल्टीपल वाइफ्स। ओके, इवन इन माइथोलॉजिकल स्टोरीज एक किंग की बहुत सारी वाइफ्स थी। तो दिस इज कॉमन, दिस इज वेरी कॉमन टू हैव दिस, लाइक, और काउंटर भी वुमेन्स भी बहुत सारे पार्टनर्स रख देते हैं। एंड दिस इज नॉट आर्गुमेंटेटिव कि उसमें कुछ गलत बात है नहीं। अगर किसी का हस्बैंड ऑफ हो गया तो उसके बाद वो दूसरी शादी करती थी। ठीक है, तो हमारा रिलेशनशिप्स के मामले में पहले से ही ऐसा ही है कि हम चीट ही करते आए हैं। तो इट्स नॉट नथिंग न्यू कि एक पार्टनर होना ही ज़रूरी है। जो है वो होनी चाहिए, बट वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए ऐसा नहीं है। यहाँ पे यही बोलना चाहता हूँ मैं। और वो एब्सोल्यूट है ही नहीं, ना ही फ्यूचर में होगी। ये चीज़ आगे भी बढ़ती रहेगी ना। कितने रिलेशनशिप्स पक्के रह चुके हैं, रहते हैं। आई एम नॉट, देयर आर सम एक्सेप्शन, बट उसके लिए भी क्या करना पड़ता है? अटेंशन बहुत ज़रूरी होता है। रिलेशनशिप्स में अटेंशन बहुत ज़रूरी होता है। आगे की वीडियो देखते हो, उसमें उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, every person who gets little romantic believes that this is going to be an absolute relationship. There is no such thing about it. A relationship is a variable, always. हाँ, अभी एक तो मैं बताता हूँ कि हमारे दिमाग में एक औकात वाला पार्ट होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं भी खुद अभी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा तुम लोगों को। एक औकात वाला पार्ट होता है जिसको मैं बताता हूँ, एक लेवल। अभी एक लड़का है जिसको बचपन से रिलेशनशिप में ना रहा हो वो एक भी, और उसको अचानक से एक गर्लफ्रेंड मिल गई, तो वो उस गर्लफ्रेंड को भगवान की जैसे ही ट्रीट करेगा। तो ये एक रोमांटिसिज्म होता है एक पर्सन का, क्योंकि वो एक इंसान है, सामने वाला भी एक इंसान है, तुम भी एक इंसान हो। उसका भी मे बी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा होगा, उसको तुम मिले जो तुम्हारी पार्टनरशिप हो रही है। उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि तुम्हारी अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मे बी इसके पार्टनर्स रहे हो, इसका एक एक्स था, इसके 2 एक्स थे, वॉट एवर रीजन है। तो अभी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो तुम उसको इतने अच्छे से ट्रीट करोगे कि वो आगे नेक्स्ट ना देखे। देयर विल बी नो नेक्स्ट। तुम ही उसके परफेक्ट पार्टनर बनना चाहते हो, बट दिस इज नॉट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस, क्योंकि वो भी एक इंसान है यार। तुम्हें आज तक कोई रिलेशनशिप नहीं मिली तो उसको तुम लोग रोमांटिसाइज कर लेते हो। इसका मतलब ये नहीं कि उसको आगे जाके कुछ नहीं मिलेगा। आगे जाके मे बी शी इज नॉट हैप्पी विथ यू, मे बी शी वॉन्ट्स टू लीव यू, शी वॉन्ट्स टू बी हैप्पी विथ समवन एल्स। हो सकता है मे बी तुम्हारा ये फर्स्ट स्टेप था अचीवनेस का, आगे जाके तुम और अच्छा अचीव करो, और अच्छी गर्लफ्रेंड मिल सको, और अच्छी लोगों से बात करो। मे बी दिस कैन बी हैपन,
ठीक है, तो यहाँ पे रोमांटिसिज्म का मतलब ये है कि एक पर्सन जो कि डेस्परेट हो चुका है, बेसिकली दैट्स इट, डेस्परेट ये वर्ड है। have to conduct it on a daily basis. One day if you don't conduct it properly, it may go somewhere. कंसिस्टेंसी, यहाँ पे कंसिस्टेंसी का बात आती है। यू नीड टू गिव योर पार्टनर अटेंशन, तुम्हें तुम्हारे पार्टनर को अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि हम हमारे करियर, हमारे अदर प्रायोरिटीज़ की वजह से उतना हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। Yes or no? No, please look at it as it is. You have to conduct it right. So, no, I am doing my best. Obviously, somebody feels your best is not good enough for them. करेक्ट, तुम्हारा बेस्ट ये है, उसका बेस्ट ये है, ठीक है, तो तुम्हारा बेस्ट इसका गुड इनफ नहीं है ना, समझा? तुम हमारे तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रहे हो, बट तुम कहीं ना कहीं एक चॉइस से उसके लैक कर रहे हो, तो वो चॉइस दूसरे में देखेगी। अगर एक चीज में भी तुम कम हो तो वो चीज किसी और के पास जरूर ढूंढी जाएगी। ये इसमें तुम आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर सकते। अगर तुम किसी चीज में कम हो तो वो कहीं ना कहीं और ढूंढी जाएगी। To come to terms with this. This is not about… I am not saying what they're doing is right or wrong, that's not for me to say. All I am saying is, this is how human beings are functioning for ages and still are. I am saying, first of all, you need to understand, relationships will never ever be absolute. There will be variables that it's juggling that you have to do. If you're juggling with fireballs, sometimes it'll spill out. Takes a lot of skill and attention. So, you're married, many of you. Doesn't it take a lot of skill and attention? If you don't pay any attention, you don't know what the hell is happening. It takes a lot of attention, isn't it? Someone just called me from some country in Europe. And, Sadhguru, I'm just doing housework, come and save me. Take me away to your ashram, I'm just doing housework. She's washing dishes and stuff. Well, very affluent, but has 4 children. All the time there is something to do endlessly. And today the maid did not turn up, so you have to wash the dishes. 4 children are there. You got to wash the dishes, you got to wash everything. So I'm saying, you need to understand this. A relationship is a variable reality. It is not an absolute reality. If you want to have an absolute relationship, you must hold relationships with the dead. That's the reason why a lot of people choose God. यहाँ पे आता है पॉइंट नंबर 2 कि बहुत से लोग रिलेशनशिप्स को एब्सोल्यूट रियलिटी मानते हैं कि दिस इज द, वो होता है ना एक फैंटेसी में हम जीते कि उदय चोपड़ा वाली फैंटेसी, धूम वाली, तो वहाँ पे हम लोग एक फैंटेसी क्रिएट करते हैं कि मैं उससे शादी करूँगा, हमारे बच्चे होंगे इतने, वो सब हम लोग एक मोमेंट पे हम लोग सब कुछ सोच देते हैं। एक्चुअल में वैसा का वैसा नहीं होता, कहीं ना कहीं चीज़ें टूटती हैं। तो यहाँ पे सदगुरु वांट्स से कि अगर किसी को एब्सोल्यूट रिलेशनशिप चाहिए तो वो गॉड के साथ रखे। गॉड के साथ रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं, ही इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इट। और बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके एक के नाम नहीं लूँगा, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक दे हैव नॉट मैरिड, जो दे वांट्स टू गिव देयर लाइफ टू द गॉड, वो सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। मतलब बेसिकली ही वांट्स टू से गॉड इज़ नॉट रियल, गॉड इज़ नॉट एक्चुअल रियलिटी। तो एब्सोल्यूट रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ये बात मान लो, एब्सोल्यूट रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे वो गॉड का पॉइंट मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, रुको जरा। You can handle it whichever way you want. If you didn't think of him for 10 days, and on the 11th day if you think of him, he's still there. You do that to your husband or wife or somebody,
then something else will happen. You went away, got busy, forgot about God for 3 years. Again you can think, still there. So if you want to have an absolute relationship, you should not choose human beings. Human relationships are variables, needs lot of attention. So that's why some people decide in their life they don't have the time and the energy to manage such things, so they take another path where there is no such obligation. They close their eyes, they're by themselves, they don't care who is around them, what's around. Sadhguru actually can be a good atheist, by the way. उसने जो पॉइंट रखे, ही इज एब्सोल्यूट एट इट. गॉड के पास तुम लोग 3 years बाद भी जाओ तो वहीं पे है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट रियलिटी है. एब्सोल्यूट रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती. रियलिटी ना वेरिएबल्स में जीती है, क्योंकि हम लोग, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को बताता हूँ, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, इसको बोलते हैं वेरिएबल रियलिटी. मेरे बचपन से हार्ट में होल था, ठीक है, इसीलिए मेरा ऑपरेशन हुआ, ठीक है. तो ये कंसिस्टेंसी में रहते हैं हम लोग, ये कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी में रहते हैं. तो एब्सोल्यूट रियलिटी का मानना ये है कि ये पहले से है और ये ऐसा ही है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है. एब्सोल्यूट रियलिटी वो होती है. और कंसिस्टेंसी रियलिटी क्या होती है? ये हुआ फिर ये हुआ. वेरिएबल रियलिटीज का मानना ये है. तो वेरिएबल रियलिटीज हमारी एक्चुअल लाइफ में होती है, एब्सोल्यूट रियलिटीज नहीं होती. ही वांट्स टू से दैट कि तुम लोग समझदार हो. मैं फिर से बात नहीं बोलूंगा ये. So you can't do that. I think it's best. In trying to punish somebody, you will only end up punishing yourself. They're doing what they want to do. It's best that you see what is it that you really want with your life. You don't have to react to them and do something stupid like them. You just have to sit down and look at this. When your illusions are broken, you're disillusioned right now. It's a very good thing. If your illusions are broken, that means life is bringing you closer to reality, isn't it? So this is an opportunity for you to sit down and see what is the nature of my life, why is it? See, this piece of life is a complete piece of life. Disillusion मतलब illusion से बाहर निकलना. Are you a half a life or a full life? Full life. Why is it that it feels so incomplete, that it needs another person to fill this life? Why is it? It's time to look at it, isn't it? If this is a full life, this is complete by itself. But right now, you made it in such a way that this cannot exist with that one and that one, without that one and that one and that one. So somewhere it's an incomplete life, or at least it has not realized the fullness of its nature, isn't it? This is a complete piece of life, packed with creator and creation together. Very great combination. This is a time when life knocks at your door like this. It's time you look deeper rather than reacting and trying to fix somebody else. Punishing somebody else is not going to transform your life, not going to make your life beautiful in any way. Some sick satisfaction you'll have for 2 days, after that you'll feel guilty about that also. Yes, initially when this emotion is hot, it gives you satisfaction. After some time when you look back, you'll feel ashamed of yourself. So don't go that way. ये होता है, ये डेफिनेटली होता है. हम उस टाइम पे वो चीज़ कर देते हैं, ठीक, कुछ तो बोल दिया जिससे वो आदमी सामने वाला भी हर्ट हो गया. बट आफ्टर ईयर्स तुम जब खुद को देखते हो पीछे वाले, और खुद को जब फुद्दू बोलते हो ना, तो वो चीज़ बहुत हर्ट होती है. क्योंकि तुम लोग उस चीज़ को लेट गो करोगे ना, तो वो चीज़ तुम्हारे पास फिर से होगी. तुम उस चीज़ को भूलो मत, उस चीज़ को याद रखो, उस चीज़ को अगले टाइम पे होने मत दो. This is an opportunity. Somebody is opening up a spiritual dimension for you. Really. Somebody is making you realize how fragile all these things are. मैं बताता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या. They can cheat you, they can तुम run लोगों के away, साथ. they can divorce you, or they can fall dead, isn't it? If they fall dead, you wouldn't think that he cheated me.
Would you think? No. But whichever way you denied, isn't it? The important thing is you denied something. How he did it is not the problem. He denied you something either by death or divorce or cheating or whatever you call it. But essentially you got denied. You can be denied only because you are in a certain illusory state of believing that this is half a life and it needs another half from somewhere. No, this is a complete lie. If you blossom as a complete lie, you will see relationships will be of a completely different nature. It will be more of coming together and sharing, not of extracting. It has to transform. If it has to transform, you have to transform. This is a great opportunity somebody has given you. Stop using this word, somebody cheated me. Just say somebody is pushing you towards ultimate reality from an illusory state. We must thank that person. We must be grateful. ओके यहाँ पे सिंपल सा यही पॉइंट है कि सदगुरु वांट्स टू से दैट कि बॉलीवुड ने, पोएम्स ने, मूवीज़ ने, बहुत सी जो हमारे लाइफ में जो फैक्टर्स है उन सब ने हमारे दिमाग पे एक इल्यूजन डाल दिया है कि प्यार ऐसा होता है। ठीक है, प्यार ऐसा होता है, तुम लोग यही प्यार को करो, तुम भी यही करो, हम भी यही करेंगे, हम आगे और ऐसी स्टोरीज बनेंगे ताकि तुम और रिलेट कर सको। यहाँ पे सदगुरु वांट्स टू से कि जब ये एक्चुअल में तुम्हारे साथ होगा, जब तुम उस इल्यूजनरी से बाहर निकलोगे, इल्यूजन से बाहर निकलोगे, तब तुम एक्चुअल में रियलिटी में आओगे। वो स्पिरिचुअल वगैरह छोड़ दो, तुम एक्चुअल में रियलिटी में आओगे। तो यहाँ पे अगर कोई मरता है, क्या तुम्हें कोई डिवोर्स देता है या फिर चीटिंग करता है तुम्हारे साथ, तो तुम एक्चुअली उस मूवी से बाहर आ चुके हो, जो कि तुम्हारी अभी एक रियलिटी है। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डज, अब वो बाहर आ गए, ठीक है, तो उस रियलिटी को और किसी मूवी से रिलेट करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, एक्चुअल में अगर तुम रियलिटी में आ चुके हो तो अभी रियलिटी में जीना शुरू करो। यहाँ पे सदगुरु गलत हो गया कि वो बोल रहा है कि रियलिटी में आ गए तो अभी वो अच्छे हो गए। नहीं, और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी भी तुम्हें रियलिटी में आने के लिए और टाइम लगेगा। बताओ, रिलेशनशिप में तुम जितने टाइम पे हो उससे ऑलमोस्ट 20% एक्स्ट्रा टाइम तुम्हें लगेगा बाहर निकलने में। 20% मतलब वो पैच और उसके बाद और 20%। इट्स टफ ब्रो, इट्स टफ कि ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को एंड में ये समझाना चाहता हूँ कि देखो, चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेट मत करो, रिलेशनशिप्स को ह्यूमन रिलेशनशिप्स की तरह लो। ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड, अगर तुम्हें एब्सोल्यूट रिलेशनशिप चाहिए तो तुम संन्यास ले लो, ये वो वहाँ पे बोलना चाहते हैं। थर्ड, कि एक्चुअल में ये रियलिटी नहीं है, मूवीज़ वगैरह देखना बंद करो, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो जो तुम्हें एक्चुअल में आर्ट जो होती है ना उसको कंज्यूम करो। रिलेशनशिप्स आर हैज़ टू बी डन लाइक दिस। तो मेरे से बहुत लोग बोलते हैं कि भाई तू इतना अलग ओपिनियन क्यों रखता है कि रिलेशनशिप्स के मामले में, कि हम लोग ऐसे कुत्ते जैसे रिलेशनशिप्स रखते हैं। भाई ये फैक्ट है, तू इसको डिनाई नहीं कर सकता। सो अभी ना तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर दो। मैं लाइक टारगेट नहीं देता तुम लोगों को, बट सेकेंडली तुम लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चंस है ना, वो डेफिनेटली तुम लोग मुझे कमेंट्स में डालो। मैं तुम लोगों पे उस पर बात करूँगा, मुझे बात करनी है उन सारी चीज़ों पे। तुम कमेंट्स में डालो, डीएम करते हो, मैं डीएम नहीं पढ़ पाता, मेरे कमेंट्स में मेरी टीम देखती है, मैं देखता हूँ, तो हम लोग उस पर नोट डाउन करके रख सकते हैं। कमेंट्स एक अलग सेक्शन होता है, डीएम्स पे करोगे तो मुझे वो पर्सनल मैं उसमें रिप्लाई दे देता हूँ। अगर उस पर वीडियो बनानी है तो मुझे कमेंट्स करो। अगेन मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करो यार, वीडियो की रीच बढ़ती है तुम लोगों की वजह से। लाइक करो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए ये वीडियो। अच्छा कंटेंट है तो लाइक करो तुम लोगों को, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कभी, कल परसों, देखता हूँ मैं अभी अगली वीडियो कब डालता हूँ, ठीक है। चलो बाय।